सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। दासी भी इन वचनों से कुछ सीख पाए और जीवन के उतार चढ़ाव आने पर दासी भी ना डगमगाए और प्यारी सात संगत जी सेवा सिमरन करते रहें। प्यारी सात संगत जी हम डोल जाते हैं और फिर निरंकार को भला बुरा कहते हैं। सात संगत जी ऐसे ही एक बार की बात है कि एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी हम घर से सभी इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी प्यारी सात संगत जी बाबा जी ने एक बड़े ही सरल से बात बताकर उन बहन को समझाया कि संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में चरनामत भरकर वहां सभा के बाहर गेट पर रख दिया ताकि जिस भी संत महात्मा को प्यास लगे कि वह अपने चरनामत से प्यास बुझा सके। सात संगत जी संतों की सभा के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था तो उसने चरनामत से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में एक तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि यह घड़ा कितना भाग्यशाली है कि इसमें किसी तालाब का नहीं बल्कि इसमें चरनामत भरा हुआ है और यह संतों के काम आएगा। और सात संगत जी संतों के मुख ऐसी किस्मत तो किसी किसी की होती है। सात संगत जी घड़े ने उस आदमी के भाव जाने और घड़ा बोला कि भाई मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, मैं तो किसी काम का ही नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि मालिक ने हमारे साथ न्याय किया है। तभी एक दिन मुझ में फावड़ा मार मार कर मुझे खोदा गया, फिर अपने गधे पर लाद कर अपने घर ले जाया गया। वहाँ ले जाकर उसने हमें रोंदा। सात संगत जी फिर उसमें पानी डालकर गूथा और फिर चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाकर फिर गला काटा। प्यारी सात संगत जी फिर थापी मार मार कर मुझे तैयार किया गया। सात संगत जी अभी फिर यहाँ भी कुछ खत्म नहीं हुआ कि उसके साथ मुझे आग में डाल दिया और फिर कुम्हार को बेच दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे रहते हैं कि घड़ा पक्का है या कच्चा। सात संगत जी ठोकने के बाद मेरी कीमत लगाई गई, वह भी क्या होती है 20 या 30 रुपये। प्यारे सात संगत जी मैंने सोचा कि हे ईश्वर, क्या सारे अन्याय मेरे साथ करने थे। रोज एक नया दर्द, नई पीड़ा, बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की योजना बनाई है। यह नहीं मुझे पता था कि किसी सत्संगी ने मुझे खरीद लिया और मुझे चरनामत भरकर संतों की सभा में भेज दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना मालिक की कृपा थी। मिट्टी खोदना, फिर गूंथना, घड़े की शेप देना, व आग में जलाना भी मालिक की कृपा थी। अब मालूम पड़ा है कि वह सब भगवान की कृपा ही होती है। सात संगत जी बाबा जी यह सब उस बहन को घड़े के बारे में बताया और कहा कि परेशानियां हमें इतना तोड़ देती हैं, वह इतना विचलित कर देती हैं कि हम लोग प्रश्न उठाने लग जाते हैं। तो क्या सात संगत जी हमें शक्ति नहीं होती निरंकार की मर्जी समझने में हमारे साथ क्या होने वाला है उसे देखने की। हम सात संगत जी इसी नादानी में निरंकार से कृपा करने से पहले ही हम डगमगा जाते हैं और बस भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन सात संगत जी हमें निरंतर सिमरन सेवा सत्संग करना चाहिए। मैं सात संग बहुत प्यारी सात संगत जी सिमरन में बहुत ज़्यादा ताकत है और ऐसी ताकत सात संगत जी हमें कहीं से नहीं मिल सकती। सात संगत जी उस बहन को बाबा जी की बात समझ आ गई और प्यारी सात संगत जी बाबा जी के चरणों में गिर गई और बोलने लगी कि बाबा जी जब आप ठीक करोगे तो ठीक हो जाएगा, दासी आपके ऊपर ही छोड़ती है। प्यारी सात संगत जी यही प्यारी सात संगत जी बाबा जी हमें हर उदाहरण दे देकर एक अच्छी अच्छी बातें बताते रहते। प्यारे सात संगत जी वो तो समझने में हमारे में ही शक्ति नहीं है जो हम की बाबा जी की बातों को अमल नहीं कर पाते और नहीं समझ पाते। प्यारे सात संगत जी दासी को भी समझ आ जाए और तरीका आ जाए। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी की इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारी सात संगत जी।
ताकि दासी आपके चरणों के साथ जुड़ी रहे, आपसे रहमतें लेती रहे, आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।